मुक्ति क्या है? चार प्रकार के बताए ना पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष क्या है? कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मिले तो बढ़िया, ना मिले और बढ़िया। बढ़िया आनंद के साथ घर जाना और इतना जलने वालों को खूब जलाओ। हाँ, आज कथा सुन के इतना हंसते हुए जाना कि तुम्हारा पड़ोसी टेंशन में हो जाए, कहां से आ रहा है और क्या पा गया है। आओ 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 भाई, तुम बेटा तू अपनी जलन बरकरार रखा, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, और जितने जलने वाले, और हम मानते हैं हमारे नाम से तुम्हें कई गालियां मिलेंगी, इसलिए हमसे जो भी हमारे पास आता है, गुरुजी हमें चेला बनना है, हम कह देते भाई संभल के बनना, क्योंकि हमारे नाम से तुम्हें थोक में गालियां मिलेंगी। हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े उल्टे, इस रास्ते में थोड़ा सावधान रहना। पर भैया हनुमान जी की भक्ति करने से चार चीजों में जो चौथी है मुक्ति, वो तो भैया हम कहेंगे मरने के बाद मत पाना मेरे पागलो, जीते जी पा लेना, जीते जी पा लेना। भगवान से कहना सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। सुख भी प्रिय है, दुख भी प्रिय है, किसको छोड़ना, सब भगवान की माया है। लेकिन ये कहना सरल है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए तो लोग हमसे कहते बार बार कथा क्यों सुने। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते, सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करोगे, जब बार बार रस्सी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ जाते, तो बार बार भगवान की कथा सुनने से मन पर निशान पड़ जाएंगे और मन कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में। और हम तो अर्थ धर्म, धर्म कौन सा? रामोमय, सेवामय। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें हिंसा को स्थान नहीं, अहिंसा। पूज्य मुनि जी विराजमान है, इनके परम धर्म, आहा, जैन परंपरा, कितना अद्भुत परंपरा है भारत की। जैन परंपरा में मोर का आपने वो देखा होगा, क्या कहते भगवान? पिंछी कहते, मोर पिंछी। हाँ, इस प्रकार से मोर पिंछी और महाराज जी के हाथ में भी एक है, ये लिए रहते जैन परंपरा के साधु, मोर पिंछी लिए। क्यों लिए रहते? कोई जीव जहां बैठना है, जहां बैठे हैं, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव शरीर ना त्याग दे जाने अनजाने में, इसलिए मोर पिंछी से स्थान को साफ करते हैं। ये जैन परंपरा है, जहां अनजाने में भी जीव की हिंसा ना हो, यह ध्यान रखा जाता है। कितनी अद्भुत परंपरा है, कितनी सात्विक परंपरा है मेरे प्रियजनों। धर्म किसी के विरोधी है ना, हम विरोधी नहीं भैया, हम उसी के धर्म को मानते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म, जिसके अंदर ये विचारधारा है कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर होकर के भी आतंकवादी, डॉक्टर हैं पढ़े लिखे पर आतंकवादी पैदा हो रहे, ये दुर्भाग्य है। हम इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर याद रखना डॉक्टर आतंकवादी की तरह ना निकले, अब्दुल कलाम की तरह निकले। अब्दुल कलाम निकलना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। भैया धर्म कौन सा जिसमें दूसरे का दिल, चार प्रकार के पुरुषार्थ, अर्थ धर्म, तीसरा काम। काम भी कौन सा? वासना वाला काम नहीं, जिस काम से दूसरों का हित हो, जनहित हो, ऐसा काम, ऐसी कामना। लोग हमारे पास आते, बाबा तुम्हारी क्या कामना है? हम कहते भैया 2-3 कामना है। एक ये, हिंदू राष्ट्र हो जाए भारत,
दूसरी हमारी कामना है, मंदिर बहुत हैं भारत में और अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहेंगे। और तीसरी कामना जो हमारी है, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त हो। और वर्तमान की हालत बड़ी खराब है भैया, भगवान बचाए, खैर छोड़ो। तो काम कैसा? काम जिससे दूसरों का हित हो, वो काम। और चौथा मोक्ष। मोक्ष कौन सा? मरने के बाद मोक्ष पाना? बोलो, कौन सी गारंटी है कि मरने पर तुम स्वर्ग ही जाओगे? जितने आज तक लोग मरे उनके कार्ड बने, उनमें स्वर्गावासी लिखा गया, अब भले ही मर्डर करके मरे हो। अब बताइए, मर्डर करके मरने वाला भी स्वर्ग गया पे हो गया कल्याण। मोक्ष का मतलब मरने के बाद मोक्ष नहीं, मेरे पागलों, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जिंदा में मुक्ति पा जाओ। फिर से वही बात जहां से शुरू की थी, माया की नगरी में तो रहो पर माया के मत रहो, जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जगदीश के हो जाओ। ये मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति मिल गया, आओ तो वेलकम, ना आओ भीड़ कम, ये आनंद है। मिल गया तो भला हुआ और नहीं मिला तो डबल भला हुआ। तुम कहो ना मिलने में क्या डबल भला हुआ? अरे बहुत बढ़िया, कबीर को पढ़ो, कबीर क्या कहते हैं? भला हुआ मेरी मटकी फूटी। बोले क्यों? बोले मैं पनिया भरन से छूटी। तब तक माला टूट गई और कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी। किसी ने कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले मैं भजन कर्म से छूटी। एक हमारे महात्मा थे, मुंबई के चेले तो महान होते ही है। एक मुंबई का चेला, उन्हें गाय दान में दे गया। महात्मा बोले वाह ठाकुर, बढ़िया गाय आ गई, अब तो बढ़िया रबड़ी मालपुआ चकाचक चमचम बनेगा, आनंद आएगा, खीर बनेगी, तस्मई बनेगी, आनंद आएगा। लेकिन मुंबई का चेला 4 दिन बाद गाय वापस ले गया। तो चेलों का मुंह लटक गया। गुरु बोले क्या हुआ? बोले गाय गई। बोले कहां गई? बोले जिसने दी थी वो ले गया। बोले कहां ले गया? बोले जहां से लाया था। बोले क्यों ले गया? बोले हे पता नहीं। ऊपर की तरफ महात्मा ने देखा, बोले वाह ठाकुर भला हुआ। अब चेलों का दिमाग खराब। चेलों का तो दिमाग गुरु से रहता ही है खराब। हमारे तो कई चेलों का हमसे ही खराब रहता है। हाँ, और चेलों का दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब? बोले महाराज आई थी तब तुमने कहा था भला हुआ, गई तब भी तुम कह रहे भला हुआ। आई में तो समझ में आता है कि जब गाय माता आई थी, दूध की व्यवस्था, खीर तस्मई आहा चमचम रबड़ी मालपुआ आनंद से खाएंगे पाएंगे तो भला हुआ, ये तो सही कहा। पर चली गई, इसमें क्या भला हुआ? महात्मा बोले ठीक चली गई, गोबर उठाने का झंझट मिटा। ये है, ये दृष्टि है। ये तुम्हारे अंदर व्याप्त हो जाए, ये दृष्टि मिले तो ठीक, ना मिले बहुत बढ़िया। एक लड़का हमें मिला परसों, बोला गुरुजी हमारी वाली चली गई। हम कहा कहां चली गई? बोले दूसरे के साथ। हम कहीं भला हुआ। अब वो तो टेंशन में था, रो रहा था। काय को रो रहा है? ठीक चली गई, भला हुआ, बाबा बनो, प्लान बी, आओ दूसरे रास्ते पे आओ, झंझट खत्म, भजन करो, पूजन करो, चली गई, आओ। और जिन्हें प्यार व्यार हो जाए ना तो पूजा पाठ ज्यादा करो करे। हाँ, जिन्हें प्रेम हो वो पूजा पाठ ज्यादा करना। हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। हाँ, इसलिए खूब पूजा पाठ करो, भजन करो, तो जो मिले सो धन्यवाद, ना मिले सो डबल धन्यवाद। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा, प्राप्त हो गए, बस नहीं मिला और बढ़िया, भगवान कोई ना कोई इच्छा बड़ी रख रहे होंगे। इसको कहते हैं मुक्त होना। क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। कामनाओं की अपेक्षा शून्य कर देना मोक्ष है। मन में उठने वाली लालसाओं को शांत कर देना मोक्ष है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पा जाए, वो पा जाए, ये कामना है। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक, ये मुक्ति है। मोक्ष में सींग पूंछ नहीं निकलते। मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता, मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता। कामनाओं से मुक्त होना मोक्ष है। और कामनाओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान के चरित्र को सुनोगे तब समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं धरा है। आजकल तो वो भी टेंशन में है, एलोन मस्क भी टेंशन में है कि कोई दूसरा अमीर ना बन जाए।
जब वो टेंशन में है तो अपन किस खेत की मूली है। बाढ़ में गया जब इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति टेंशन में, हमें जैसे आदमी। अच्छा एक बात हमें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले महात्मा बिना टेंशन में रहते। या तो इनका दिमाग खराब हो जाता महात्माओं का, या तुम्हारा दिमाग खराब, या तो इनका ठीक हो जाता या तुम्हारा सही हो जाता। समझ ही में नहीं आता है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले। अब देखो हमारे जैसे साधारण आदमी 60 रुपया 70 रुपया 100-200 रुपया के कपड़ा पहनने वाले आदमी लाइन में खड़े हो जाएं तो सब देखते हैं, और 5-5 हजार के पैंट पहनने वालों को कोई नहीं देखता है। लो बड़ा आनंद है, हम तो इसी में खुश रहते हैं कि क्या गजब। एयरपोर्ट जाते हैं, अभी हम विदेश गए, लंबी लाइन एयरपोर्ट में लगी, 6-6 हजार के जींस फटे पैंट पहने हैं। ऐसे पैंट भगवान ही बचावे हनुमान जी, अंग प्रदर्शनी है पैंट, ऐसे पैंट। हमारे जमाने में वो तो हम बहुत पहले हो गए, क्या बताएं, इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए था। हमारे जमाने में फटे पहनो तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे पहनो तो फैशन माना जाता है।